तो हम लोगों का क्लास 8 में जो पहला चैप्टर है वो स्क्वायर एंड क्यूब एक साथ है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ा करते थे उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अलग चैप्टर में हुआ करता था और क्यूब एंड क्यूब रूट अलग चैप्टर में, ठीक है ना। लेकिन इस बार हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें स्क्वायर एंड क्यूब एक साथ पढ़ना है, क्लियर है। तो स्क्वायर और क्यूब में सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो पहले मैंने प्रीवियस क्लास में स्क्वायर बताया था कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर किसी नंबर को जैसे 2 है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो उसका स्क्वायर होगा। 4 है तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा 16 आएगा, 4 4 जा 16, वो उसका स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलेगा कि 9 का स्क्वायर निकालो तो 9 2 जा 18 कर देंगे, ऐसा क्या करना होगा? 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो नंबर दिया गया है, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है, उस नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। समझ में आ गया? स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा। क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हम पहला प्रॉपर्टी लेते हैं कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज और इवन नंबर। किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। नहीं होगा? होगा ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 6 का स्क्वायर 2 4 6 8, ये सब क्या है? इवन नंबर। और जो आया इसका स्क्वायर 14 16 36 64, वो क्या है? क्या है? इवन नंबर है। समझ में? नहीं समझ में आया? दूसरी प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर is always a odd number, ठीक है ना। ऑलवेज अ ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर। अगर कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर ले लीजिए, 3 ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 5 ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 7 ऑड नंबर है, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 9 ऑड नंबर है, 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। तो ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं जो आता है तो क्या होगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? तो फिर समझ में आ गई? कोई डाउट है? नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, या वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नहीं समझ में आया? अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे, इफ वंस प्लेस ऑफ एनी नंबर, number is 2, 3, 7 and 8, then the number is never a number, never a perfect square, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। देखना है, अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसके वंस प्लेस पे, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये इसके वंस प्लेस पे 8 है ना, तो ये तुरंत बता देना है देखकर कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये मालूम होना चाहिए ना कि क्या है। जैसे हम एक नंबर ले लिए 16, टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। ये जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा ना? ये 16 जो है वो क्या है? 4 का स्क्वायर है ना। मतलब अगर हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो नंबर अगर किसी का स्क्वायर है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो नंबर जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। जैसे ये 16 जो है किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है कि नहीं बेटा? है ना।
तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं 27 की, देखो यहाँ पर दूसरी चीज ये भी समझो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और दो दो का पेयर बन जाए, दो दो का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं 27 की, तो 27 किसी का स्क्वायर होता है, किसी नंबर का स्क्वायर है 27? नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे भी क्लियर हो गया। अब हम 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना, लेकिन इसका पेयर नहीं ना बना, सबका पेयर बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो सॉल्व करके बताना हुआ कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर सब सारे नंबर का पेयर बन गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर पेयर नहीं बना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन दे दिया, बहुत सारा क्वेश्चन, और बोल दिया कि विदाउट कैलकुलेशन बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसके वंस प्लेस पे 2 है, 3 है, 7 है या 8 है कि नहीं। अगर ये तीनों नंबर है तो वो देखकर ही बता देना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये तीनों ये चारों नंबर है वंस प्लेस पे, तो देखकर ही बता देना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, देखकर ही बता देना है। अगर इसके अलावा कोई नंबर है तब हम चेक करेंगे ना, लेकिन अगर ये नंबर है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नहीं है ना। देखो ये 27 में वंस प्लेस पे क्या था, 7 था, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चौथी प्रॉपर्टी बेटा, चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर है और उसके लास्ट में, अगर कोई नंबर है और उसके लास्ट में ऑड नंबर्स ऑफ जीरो है, ठीक है ना, इफ नंबर कंटेन, इफ एनी नंबर contain 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 odd number of zeros, odd number of zeros at its end, ठीक है ना, वो अंत में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, किसी नंबर के अंत में ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बात समझ में आया। If any number contain odd number of zeros at its end, then the number is never a perfect square number. Perfect square number. NUMBR, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मान लो कि एक नंबर है बेटा, तुम लोग मालूम है कि 49 परफेक्ट स्क्वायर है 49 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर जीरो लगा दिए, क्या लगा दिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रहा, क्योंकि जीरो की संख्या अंतिम में कितनी है, 1 है। लेकिन अगर हम यही डबल जीरो लगा देंगे तो अब क्या हो गया, और नहीं रह गया, जीरो की संख्या क्या हो गई, इवन हो गई। क्या हो गई, नहीं समझ आया। हमने यही लिखा है कि अगर किसी नंबर के अंत में ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसके अंत में क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरो है। समझ आ रहा है मेरा चीज, नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इवन नंबर ऑफ जीरो है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में। अगर बोलेगा कोई नंबर दिया 9400000000, आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने नहीं चल जाएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी है, तो 5 है, 5 ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मूर्खों की तरह ये ऐसा नहीं करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे। बात समझ में आ रहा है ना, कि देखें कि पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं समझ में आया, पेयर तब बनाए। अब यही ये नहीं रहता, ये वाला टर्म जो है नहीं रहता, तब अब हम चेक करते कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते और देखते कि पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर पेयर बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर पेयर नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जिसको जैसे जैसे चैप्टर में आता जाएगा वैसे वैसे हम आप लोगों को क्या करते जाएंगे, बताते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। आज स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं, लेकिन कल फिर से स्टार्ट करेंगे ना। कल सुबह में तुम लोग आओगे, कल 1 तारीख है, कल से सुबह में तुम लोग आना।
सुबह को अलग, शाम को अलग स्टार्ट करेंगे। तो पेन ड्राइव पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर एंड फिल इन द टेबल बिलो। आप लोग के बुक में एक टेबल दिया गया होगा, बुक में टेबल दिख रहा है, सब लोग बुक तो ओपन कीजिए। दिया है, ये किसका बुक है? देखो बेटा, दिया हुआ है ना टेबल, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 दिख रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को जो है एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में 1 से लेके 30 तक के नंबर का स्क्वायर लिखना है। तो 20 तक मैंने याद कराया है, बुक में 30 तक दिया हुआ है, तो आप लोग लिख भी लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, बोलते जाइए, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 13 का 140, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 55 बोला है, 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441। उसी तरह से उसके बाद 22 का स्क्वायर 484 होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे ना? नहीं निकालेंगे? देखिए दिया हुआ है 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। क्लियर है? कोई डाउट है? हो जाएगा, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक conjectures, ठीक है ना। बोला है कि ये जो आप लोगों को मिला है, आप ऊपर अभी देखे हैं ऊपर आप लोग देखे हैं कुछ ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसमें आप लोग क्या देखे हैं? तो आप लोग कुछ देखे नहीं होंगे, लेकिन हम आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं कि क्या आप लोग देखे। 1 का स्क्वायर जब आप लोग, ये कलर नहीं दिख रहा है बेटा, जब आप लोग 1 का स्क्वायर किए थे तो क्या आया था? 1। अगर आप लोग 2 का स्क्वायर किए थे तो क्या आया था? 1 + 3। अगर आप 3 का स्क्वायर किए थे तो क्या आया था? 1 + 3 + 5। अगर आप 4 का स्क्वायर किए थे तो क्या आया था? 1 + 3 + 5 + 7। आप लोग देख रहे हैं क्या है? देख रहे हैं क्या है? कुछ इसे समझ में आ रही है कि अगर हम 4 का स्क्वायर निकालना है तो 7 ऑड नंबर दिया हुआ है, मतलब जो 4 का स्क्वायर है वो 4 ऑड नंबर के सम के बराबर है। मतलब एक फॉर्मूला यहाँ पर आया, एक फॉर्मूला बहुत अच्छा सा आप लोगों के सामने आ गया। क्या आया कि सम ऑफ एन ऑड नंबर starting from 1 is equal to n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां से मिला, समझ में आया क्या लिखे हैं? सम ऑफ एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर मतलब अगर हम 2 ऑड नंबर लेते हैं,
कैसे ऑड नंबर, ये भी याद रखो। एन ऑड नंबर तो लिखे है ना, है? केवल एन ऑड नंबर लिखने से काम नहीं चलेगा, एन ऑड नंबर तो 1 और 7 भी हो जाएगा ना। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंजीक्यूटिव, क्या लिखना पड़ेगा, कंजीक्यूटिव ऑड नंबर। कंजीक्यूटिव मतलब लगातार, कंजीक्यूटिव मतलब ऐसा नहीं कि बीच में गैप दे दिया, ऐसा नहीं करना है, लगातार लिखना है। तो सम ऑफ एन कंजीक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि 3 से स्टार्ट कर दिए, 7 से स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं, 1 से स्टार्ट करना है। अब अगर मान लो कि कोई बोलेगा कि अगर कोई बहुत बड़ा सा नंबर दे दिया तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 प्लस ऐसे दिया है, कोई एग्जाम में गए हो, ठीक है ना। अब एग्जाम में सोचो कि अगर इसको प्लस करोगे तो कितना समय लगेगा कि नहीं लगेगा ना। अब तुम लोगों को ये जब फॉर्मूला मालूम रहेगा तो तुम लोगों को प्लस करने की जरूरत नहीं है। कितने और नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो है वो 11 के स्क्वायर के बराबर है। मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब प्लस करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंसर आ गया कि इसका सम क्या होगा, 121 के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि और बताएं, एक और एग्जांपल ले आया है? एक छोटा सा एग्जांपल दे देता ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे हम मान लीजिए ले लिए 1 + 3 + 5 + 7 + 11 सॉरी 9 + 11। अब जरा प्लस करते हैं बेटा, देखो पहले तो ये तुम लोग को डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है। कैसे 6 कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 6 के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 36 होगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग के पास सही आंसर है कि नहीं। 3 + 1 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25 25 + 11 होगा कि नहीं होगा, आया ना, क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया, नहीं आया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। तो ये यही बताया है, यही पूरा पैटर्न बताया बेटा कि क्या मिला। तो तुम लोग को पूरा पैटर्न कल लेकर आना है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 30 तक। मतलब 1 से लेके 30 का स्क्वायर जब निकालोगे तो 30 वाले में कितने ऑड नंबर होंगे, 30 ऑड नंबर होंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + ऐसे करते हैं। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे नेक्स्ट है कि which one of the following has the digit 6 in the unit place, ठीक है ना। पहले तो आप ये समझिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी आप मत समझिए। आपके पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई नंबर दिया गया है, इसका वंस प्लेस क्या होगा। कोई नंबर है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस क्या होगा। कोई नंबर दिया गया है उसका, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया है 46, तो इसका वंस प्लेस क्या है, 6 है। तो इस नंबर का वंस प्लेस नहीं निकालना है, इसके स्क्वायर का वंस प्लेस क्या होगा, इसके स्क्वायर का वंस प्लेस क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत मान लीजिए छोटा नंबर हम लेते हैं, तो मान लीजिए आपके पास 26 है, तो आप लोगों को बोलेगा कि 26 के स्क्वायर का वंस प्लेस क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 26 का स्क्वायर तुरंत निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। क्या होता है, 676 होता है। क्या होता है, इसका वंस प्लेस कितना है, 6 है, आया ना। तो आंसर लिखेंगे कि द वंस प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 26 इज 6, यही ना लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इतना मान लीजिए दे दिया गया कि 4 7 6 8 9, तो बताओ कि इसके स्क्वायर का वंस प्लेस क्या होगा। तो अब सोचो कि इसका 4 7 6 8 9 लिखा हुआ है, तो फिर से 4 7 6 8 9 इंटू 4 7 6 8 9 मल्टीप्लाई करोगे तब ना आएगा आंसर, तो ऐसा नहीं करना है। इतना करते करते जो है 15-20 मिनट लग जाएगा, पता चला कि 2-4 क्वेश्चन जो है छूट जाएगा, जैसा कि तुम लोग छोड़ कर चले आते हो, है कि नहीं, क्लियर है। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें हमको देखना है कि जिस नंबर की बात कर रहा है उस नंबर का वंस प्लेस क्या है, इसका वंस प्लेस 9 है, और हमें 9 का स्क्वायर निकाल देना है बेटा, कितना होगा। और जो 81 आया उसका वंस प्लेस क्या है, मतलब इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो आएगा उसका भी वंस प्लेस क्या होगा, 1 होगा। नहीं समझ में आया,
समझ में आया कि नहीं? अब जरा देखो बोला है, ये यहाँ पर बोला है, चलो यही कर लेते हैं। यहाँ पर ये बोला है कि 38 के स्क्वायर का वंस प्लेस क्या होगा। तो 38 में वंस प्लेस क्या है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 में वंस प्लेस क्या है? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं समझ आया? आया ना? समझ में आया ना? अब यहाँ पर लिखेंगे, इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे बेटा कि द वंस प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 4, 7, 6, 8, 9 इज 1। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? आप लोग बड़े क्लास में जा रहे हैं तो स्टेटमेंट सही से लिखना सीखिए। कोई डाउट है? अब जरा देखिए 34 का स्क्वायर का वंस प्लेस क्या होगा। तो 34 है, तो 34 में वंस प्लेस क्या है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 में वंस प्लेस क्या है? 6। तो इसका वंस प्लेस क्या होगा? कोई डाउट? जल्दी 46 का स्क्वायर बोला है, तो 46 में वंस प्लेस क्या है? 6 का 36। 36 में वंस प्लेस क्या होगा? 6। कोई दिक्कत? 56 बोला है, इसमें भी क्या होगा बेटा? 74 बोला है, इसमें भी क्या होगा बेटा? 82 बोला है, इसमें क्या होगा बेटा? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन ये नहीं बोला था कि इन सारे का स्क्वायर का वंस प्लेस क्या होगा, ऐसा क्या बोला है? पढ़िए, which of the following number has the digit 6 in the unit place। ये जो नंबर दिया गया इसका जो स्क्वायर आएगा, भाई स्क्वायर दिया है ना, तो उस स्क्वायर के वंस प्लेस कौन सा ऐसा नंबर है, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर का वंस प्लेस 6 है? नहीं समझ आया? कौन सा ऐसा, ये कितने नंबर है? 6 नंबर है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वंस प्लेस 6 आया है, स्क्वायर का वंस प्लेस? तो देखो 34 का 6 आया है, 46 का 6 आया है, 56 का 6 आया है, 74 का 6 आया। तो यही ना आंसर लिखा है कि 34, 46, 56, 74 हैव द डिजिट 6 इन यूनिट प्लेस। नहीं समझ में आया? नहीं आया? किसी को डाउट है? आ रहा है समझ में? गुड, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? Find more such pattern by observing the number and their square from the table you filled earlier। ठीक है? बोला कि if a number है 3 और 9 in the unit place, its square will always। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई नंबर है उसके वंस प्लेस पे 4 है, क्या है? जैसे 34 है, 54 है, 76 है, 46 है, 86 है, 94 है, ये सब का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे बेटा, इन सब का अगर आप स्क्वायर निकालिए तो बताइए वंस प्लेस पे क्या आएगा? जरा बता दीजिए फट से, सबके वंस प्लेस पे क्या आएगा? नहीं आएगा। आपको ऐसे ही पैटर्न बताने हैं कि अब ऐसा और कोई भी पैटर्न दिख रहा है, कोई नंबर है, जैसे हम बात करते हैं 81 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, ठीक है ना? 31 का स्क्वायर, 49, 59 का स्क्वायर। जरा बताइए कि इन सब के स्क्वायर के वंस प्लेस पे क्या आएगा? इन सब के स्क्वायर के वंस प्लेस पे क्या आएगा? यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो इसके स्क्वायर के भी वंस प्लेस पे क्या आएगा? 1। 79 का स्क्वायर कितना है? 79 का स्क्वायर, सॉरी 79 का वंस प्लेस क्या है? 9। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। तो क्या आएगा वंस प्लेस? नहीं आ रहा है। इस पे भी 1 आया, 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 इस पे भी आया कि नहीं आया? यही मैंने आंसर लिखा है कि इफ ए नंबर है 3 और 9 इन द यूनिट प्लेस, इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज इन 6। सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ लिखा है। ये गलत है बेटा, ठीक है ना? ये क्या है? यहाँ पर गड़बड़ है ना, गलत लिख दी है। यहाँ 4 होगा या 6 होगा। अगर इफ ए नंबर है 3 और 9 नहीं होगा, 4 and 6 इन द यूनिट प्लेस, इट स्क्वायर ऑलवेज इन 6। हम लोगों ने देखा ना कि अगर कोई नंबर है, नंबर के वंस प्लेस पे 4 है या 6 है, तो उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा 6 से एंड करेगा। तो वहां गलत लिख दी है, टाइपिंग करने में गड़बड़ हो गया। कोई दिक्कत? फिर अभी एग्जांपल समझा। इफ ए नंबर है 2 और 8 इन द यूनिट प्लेस, अगर 2 है और 8 है, 2 है और, तो किससे एंड होगा? 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो 4 से एंड होगा कि नहीं होगा? उसको भी समझाएं, समझ में आ गया? और अभी हमने दिखाया कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 1 है या 9 है, तो उसके भी स्क्वायर पे क्या होगा?
1 आएगा। तो ये पैटर्न दिखा कि नहीं दिखा, कोई दिक्कत, समझ में आया, ठीक है ना। तो यहीं तक रहने दें, एक और क्वेश्चन बता दें। नेक्स्ट, इफ ए नंबर कंटेन 3 जीरो, अभी मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर है और उसके अंत में 3 जीरो है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर कोई नंबर है उसके एंड में 3 जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। बोला है कि हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, ऐसा नहीं, तो ये क्लियर हो गया। अब बोला है कि अगर कोई नंबर है और उस नंबर के अंत में 3 जीरो है, कोई नंबर है उसके अंत में क्या है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, पहले समझो ऐसे। अगर यहाँ 40 है तो 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मालूम है। अगर 50 है तो 50 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, मालूम है। यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी बेटा, और इसका स्क्वायर आया तो जीरो की संख्या कितनी, और यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी, इसका स्क्वायर आया तो जीरो की संख्या कितनी। अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं 300, इसका स्क्वायर करेंगे तो मालूम है कितना होगा ना बेटा। तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी और यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी, तो बोला है क्या हो रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पर 1 था तो जीरो कितना हुआ, यहाँ पर 2 था तो जीरो कितना हुआ, 4 हुआ ना। अगर 3 जीरो रहेगा तो 6 होगा ना। तो यही पूछा है कि हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर है। अगर किसी नंबर में जीरो की संख्या 3 है, अगर किसी नंबर में क्या है, लास्ट में जीरो की संख्या 3 है, तो उसके स्क्वायर में जीरो की संख्या कितनी, तो कितनी होगी, 6 होगी। कोई डाउट है, आंसर लिखा होगा। इफ ए नंबर कंटेन 3 जीरो एट द एंड देन इट स्क्वायर विल हैव 6 जीरो एट द एंड। समझ में आया, नहीं आया, आ गया। बुक में ये सारे क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए 1 से लेकर 30 तक। स्क्वायर याद कीजिए, जो प्रॉपर्टी अभी तक समझाए हैं, 4 प्रॉपर्टी ऐसे बताए थे, फिर उसके बाद मैंने और भी 1-2 प्रॉपर्टी बताया ना। ये सारी प्रॉपर्टी को एक जगह लिखिए और याद कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत।